देखो मैं कर दूँगा कोई तो चालू स्टार्ट हो गया था। मार्कर कल मैं डीएफएस बीएफएस पढ़ा था ना, उसको आगे बढ़ाया जाए। चलो तो हमने डीएफएस इंट्रोड्यूस कर दिया था। डीएफएस क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। वहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा ये डीएफएस और बीएफएस दो चीज़ें में पड़ी थी। अब ग्राफ में भी कुछ और चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में आपने भेजी थी वो आ गई, और ग्राफ की सीक्वेंस के हिसाब से भी वही पढ़ना है जो सिलेबस में मेंशन है। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इसको हम बताएंगे, ये तो क्लियर है सही से? हाँ, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज बेसिकली सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, है ना। वर्टेक्स क्या होता है? क्लियर है। एजेस क्या होता है? ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ जिसको बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये आपके एग्जाम में भी आएगा, जैसा आपको सिलेबस में भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपने एक वर्ड देखा सॉर्ट, है ना। शॉर्ट क्या होता है? कई लोगों की जिंदगी शॉर्ट चल रही होती है, समझ सब सही चल रहा है। शॉर्ट का मतलब एक सीक्वेंस में चलना चीज़ों का, है ना। जैसे कि क्या करते हैं, जिम में जाते हैं अगर मान लो, तो जिम में गए तो पहले हम वो करते हैं, वार्म अप करते हैं, है ना। फिर हम एक्सरसाइज करते हैं जो होती है, और फिर उसके बाद हम कार्डियो चैन कर लेते हैं, है ना। ये सीक्वेंस रहता है, ऐसे यूजुअली ये सीक्वेंस रहता है। अब कोई ऐसा तो नहीं कि जिम गया, चालू करी उसमें एक्सरसाइज, फिर कार्डियो करी और फिर कर रहा वार्म अप। ये सीक्वेंस गलत है ना, ये सीक्वेंस एकदम गलत है, ये सीक्वेंस एकदम सही है। तो कौन सी चीज़ कब आनी है, इसको बोलते हैं चीज़ सॉर्टेड है। और जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि ग्राफ में चीज़ें सॉर्ट हों। मतलब जो हम बड़ा सा ग्राफ बनाया था, अगर मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे कर दूँ, फिर थोड़ा डाल दूँ ए, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दूँ ना, और फिर इसको इससे कनेक्ट कर दूँ, और फिर इसको इससे कनेक्ट कर दूँ। मतलब ये थोड़ा सा मैंने अजीब सा ग्राफ बना दिया। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें ये चीज़ें सॉर्ट होनी चाहिए। अब इसमें कैसे सॉर्टिंग होगी? इसमें पहली कौन सी चीज़ आएगी ये सोचना है, क्योंकि जैसे पहले जिम गए, फिर हमने वर्कआउट किया, फिर वार्म अप किया, फिर एक्सरसाइज करी, फिर कार्डियो करी, तो इसका एक सीक्वेंस मुझको दिख रहा था साफ। बट इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं दिखा मुझे, है ना। इसमें कैसा सीक्वेंस रहा, पहले ये करो, ये करो, तो इसमें आपको ना डिपेंडेंसी देखनी पड़ती है। मतलब कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड है। जैसे कि मान लो एक्सरसाइज होने के लिए आपको क्या करना जरूरी है? वार्म अप। और वार्म अप हो जाने के लिए आपको जिम जाना जरूरी है, और जिम हो जाने के लिए कुछ ऐसा है जो ज़रूरी है, जिम जाने के लिए कुछ ऐसा जो ज़रूरी है नहीं। तो हम बोल देंगे कि दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट यही है हमारा। बेसिकली शॉर्ट का मतलब ये है आपको एक सीक्वेंस को देखना है, कौन सी चीज़ कब आएगी, और सपोज सबसे पहले आएगी उसको देखना, और कौन सी चीज़ सबसे बाद में आएगी उसको देखना। दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। अब ग्राफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको दिखाता हूँ, अगर समझ नहीं भी आया उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैंने आपको कल भेजा था, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, है ना। डायरेक्टेड मतलब जैसे कि ए है, ए से बी है, दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है ना, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, बट ऐसे कर दिया जाए तो डायरेक्टेड हो जाए। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में डायरेक्टेड ग्राफ होगा पहली बार, है ना, डायरेक्टेड ग्राफ। फिर डायरेक्टेड के बाद वो ए साइक्लिक होगा। ए साइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं बनेगी उसमें, जैसे कि ए से बी गया, फिर बी से सी गया, और फिर सी से ए आ गया। यहाँ पे देखो साइकिल बन गई, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ए से बी, बी से सी से। तो इसमें क्या आपको स्टार्टिंग पॉइंट बना पाएंगे? कोई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, ये हो जाने के लिए ये हो जाना जरूरी है, और ये हो जाने के लिए सिर्फ ये हो जाना जरूरी है ना। तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसमें। बट अगर इसी चीज़ को अगर ऐसा कर दिया जाए, इसी चीज़ को अगर ऐसा डी कर दिया जाए, ये तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, डी होगा, डी उसका स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि डी हो जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो हमको बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट इस केस में ढूंढना है, और स्टार्टिंग पॉइंट कब निकलेगा? जब ए साइक्लिक ग्राफ होगा। साइक्लिक पता है, साइक्लिक
सर्कल और ए साइकिल में था विदाउट सर्कल। इसको दिखाई तो दे रहा, हाँ दिखाई ठीक ठाक थोड़ा सा आगे कर दो। ठीक है, ये ए साइक्लिक ग्राफ है और ग्राफ होना चाहिए तो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। डायरेक्टेड मतलब समझ आया, ए साइक्लिक होना चाहिए ग्राफ डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी चीज को टोपोलॉजिकली सॉर्ट करना है, क्वेश्चन में आएगा तो पहली कंडीशन ये कि डायग होना चाहिए। डायरेक्टेड ग्राफ ए साइक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। सॉर्ट वर्ड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीक्वेंस होता है ना। तो ग्राफ में एक ऐसा सीक्वेंस पता करना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और इसके बाद कहाँ जाऊँगा, फिर इसके बाद कहाँ जाऊँगा, फिर इसके बाद कहाँ जाऊँगा, है ना। वो आपको एक सीक्वेंस को जनरेट करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना। अब कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें तो आपको साफ दिख रहा है कि डी जो है इसकी शुरुआत वाला पॉइंट है, बट एक इसका एल्गोरिथम है। इसी काम को करने के कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो कर लोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। मतलब कि जो सीक्वेंस आपको जनरेट करना है, पहले डी पे जाओ क्योंकि ये शुरुआत है, फिर यहाँ से सी पे जाओ, फिर ये प्रिंट कर देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, फिर सी आएगा। अब सी, अब ए है, ए पे जाएंगे, फिर एक बार बी पे जाएंगे और खत्म। इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया। बट ऐसे पता कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है इस केस में, तो इसका एक और दूसरा तरीका है जो आपकी बुक्स में मेंशन है, जो आपके एग्जाम में जैसा करता है आपको बता दूँ। उसके लिए आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इन डिग्री। ठीक है, इन और डिग्री, इन डिग्री क्या है ये सीखना पड़ेगा, ये वर्ड। अब ये वर्ड क्या कहता है, ये वर्ड ये सिंपली कहता है कि कोई नोड है, मान लो ए, उसके इन कितने नोड्स, कितने एजेस आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, एक, उसकी इन डिग्री 1 होगा, है ना। इसमें कितने हैं, अब 2 है तो 2 बेसिक इन डिग्री। आपको बेसिकली ग्राफ जब दिया जाएगा, ग्राफ में आपको सबकी इन डिग्री को लिख लेना है। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा कि आपको इन डिग्री लिखना है अगर आपको किसी भी चीज़ को टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना है। और टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने को बोलता है ना। अब इन डिग्री की बात करते हैं, तो इन डिग्री ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देखो, मान लो ए और फिर बी, यहाँ से बी, ठीक है, और सी, और सी से नाम बना दिया है डी, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप देख पाओगे कि क्या इसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो सकती है, चलो सोचो, हो सकती है, हो सकती है। डैग है, डी मतलब डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड मतलब ए साइक्लिक है, बिना साइकिल का है। देख लो ए सी है, सी से ए है, ए से बी नहीं है, साइकिल तो नहीं है। डैग है मतलब डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है, मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इसमें हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया, जितने इन आ रहे हैं उनको काउंट करो। ई में कितने इन आ रहे हैं, एक लिख दिया हमने। अब ए में कितने इन आ रहे हैं, इन एक भी नहीं आ रहा, 0 है ना, इसकी 0 है। सी में कितने इन आ रहे हैं, एक ही आ रहा है इसमें, एक ही आ रहा है, और यहाँ से नहीं आ रहा, एक। एच में एक आ रहा है, और बी में कितना है, एक, यहाँ से 2, यहाँ 2, ठीक है, 2 आ रहा है। अब आप ये पाएंगे कि जहाँ 0 लिखा है ना, वही आपका शुरुआत का पॉइंट है। जो 0 लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ये हो जाने के लिए ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि 2 जगह 0 आ जाए, हो सकता है, फिर किसी को भी ले लो, ऐसा हो सकता है। दो आ सकते हैं, बट अभी के लिए एग्जाम्पल ऐसा लिया गया, मान लो 0 आ गया। ये 0 क्या डिनोट कर रहे हैं कि ये आपकी शुरुआत है सॉर्टिंग की, मतलब कि जो जो चीज़ आप लिखोगे उसमें पहला इंसान तो ए आ जाएगा ना। ए क्यों आएगा, ध्यान से सुनो, ए इसलिए आएगा क्योंकि ए के इन डिग्री 0 है। ए जो है ए से पहले कोई इवेंट नहीं हुआ है ना, मतलब ए वाली एक्सरसाइज करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ा, ए ही ऐसी एक्सरसाइज है सबसे पहले आती करनी है ना, समझ गए बात। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको पहली एक्सरसाइज ढूंढने का काम करना है ना। आप जिम में गए, आप मान लो बाइसेप भी करते हो तो बाइसेप में भी एक सीक्वेंस होता है, पहले ये वाले फिर ये आपको पहले जिम में जाते ही पहला बाइसेप की एक्सरसाइज ढूंढनी कि ए वाली एक्सरसाइज करूँ, बी वाली की, सी वाली की, ई वाली की एक्सरसाइज आपको पता चल गया ए करनी है, क्योंकि ए को करने के लिए ए किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है ऐसा। क्योंकि अगर मान लो आपने ए पहले कर दी तो आपको पता चलेगा कि ए को करने से पहले आपको ये वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि सी करोगे फिर ए करोगे ना,
इसलिए आपको सबसे पहले इन डिग्री को फाइंड करना होता है। अब इन डिग्री समझ में आ गया, इन डिग्री मतलब तो इंटीग्रल बेसिकली इसलिए फाइंड करते हैं कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है। और मल्टीपल भी हो सकते हैं, कई में जिम में कई लोग बोलते हैं याद कर ले, कई बोलते हैं ये कुछ और कर ले, है ना। तो हो सकता है कि दो जीरो आ जाए, ये शुरुआत और ये शुरुआत। आप एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कौन सी करें वो आप पे डिपेंड करता है, अब आपकी मर्जी है। कोई बोलेगा यहाँ से करना है, कोई बोलेगा यहाँ से करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप समझ आए टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पहला स्टेप है कि इंडिकेटिंग को निकाल दीजिए, सब में लिखते हैं इतना क्लियर है। और जो पहला पर्सन होगा, पहला पर्सन वो आप पहले एक्सरसाइज करो। अब पता है ना दूसरी एक्सरसाइज कौन सी करनी है, दूसरी, है ना। अब बताओ ए कर लिया, अब एक बार कौन सा होगा, तो बी कर सकते हो, सी कर सकते हो, एक बार बी कर सकते हो। अब आपको पता चल गया कि ए के बाद बी कर सकते हो और ए के बाद सी कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ए करी, जैसे ही आपने ए करी, आपको क्या करना है, इनके पड़ोसी को ढूंढना है, इनके पड़ोसी ढूंढना है, मतलब इनके बाद कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो होती है सी, वो होती है बी। इनकी एक डिग्री कम कर देंगे, जीरो कर दो, उसके बाद इसकी बाद पहले सी ले, ठीक है। अब कौन सी आ गई, सी आ गई, जैसे सी आई तो यहाँ पे सी को लिख दिया गया, मतलब बेसिकली ये है कि छोटी डिग्री वाले को पहले छोटे डिग्री वाले को पहले लेते हैं, है ना। अब सी आ गई, अब सी के बाद ई और एस दोनों में हो सकते हैं। अब सी के बाद ये दो है, ये कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ये। अब मान लो सी को जैसे ही लिखा, अब उसके दोस्तों को ढूंढ के सबको जीरो कर दो, जीरो, फिर ये भी जीरो, तीनों में से किसी को भी और ये भी जीरो। अब तीनों में से किसी को भी कर लो, है, तीन एक्सरसाइज खुल गई आपके पास। तो तीनों में से आप ई को भी कर सकते हो, एच को भी कर सकते हो, बी को भी कर सकते हो, या एच पहले कर लो, ई पहले कर लो, बी कर लो, कोई भी सीक्वेंस कर सकते हो। और ये जो आंसर आया है ये आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा, ठीक है। ये आपकी सॉर्टिंग होगी टोपोलॉजिकल ऑर्डर में, समझ गए बात। तो पहले इन डिग्री निकाल ली, और जैसे जो जीरो आता है उसको कंसीडर कर लेना, उसको ले लेना, और जो उसके नेबरिंग एक्सरसाइज है, जो नेबरिंग नोड्स हैं उनको एक एक कम करना है, और जो छोटा निकल रहा है उसको लेना है। फिर जहाँ पे पहुँचे उसके नेबरिंग को एक कम करना है, पहले कम करना है, ठीक है, फिर लेना। मान लो सी पहले ले लिया, फिर कम किया, फिर लिया, ठीक है, ऐसे करना है। अभी और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अभी इसको नोट मत करो, मैं बताता हूँ वहाँ नोट करना, फिर उस चीज़ को नोट कर लेना आप लोग। चलो जरा थोड़ा सा एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे करना है। और देखो 1 2 3 के टाइम से भी हो सकती है चीज़ें आपकी। तो लेट अस से ये मैंने किसी वेबसाइट से लिया था, तो ये मैंने ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं दिया होगा, ये आपको दिया होगा। अब पहला स्टेप कहता है इंडिग्री लिखो, पहले इसकी इंडिग्री लिखो, जीरो, इसकी जीरो है, और इसकी जीरो, इसकी इंडिग्री जीरो, इसकी 2 की 1, एक ही बंदा आ रहा है इसमें, तो इसकी 2, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीन डिग्री आ रही है, तीन हो गए, और चार की एक ही आ रही है। इंडिग्री जुटा कर सकते हैं ना, इंडिग्री हो गई। शुरुआत कहाँ से की जाए, कहीं से भी कर सकते हैं, जीरो से वन से कर लेते हैं। तो पहले वन को लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने वन को लिखा, तो अब उसके नेबर्स के बाद खुल गए, 3 और 4 ये 4 भी कर सकते, 3 भी कर सकते हैं। जैसे लिखता हूँ वैसे ही कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, कम कर दिया। अब कम कर दिया, जो जीरो है उसको कंसिडर, छोटे को कंसिडर कर देता हूँ, 4 कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब 4 पे तो आ गया ना, अब 4 के नेबर्स कौन है, मतलब 4 पहले मैंने 1 करी, 1 की एक्सरसाइज हो गई, तो मैंने 4 करी, 4 की एक्सरसाइज हो गई। अब कौन सी चीज़ है, 3 3 नहीं करेंगे, तो जीरो से जीरो करेंगे ना, वापस जीरो करेंगे, छोटी से देखो तो जीरो हो गई ना। ये जीरो को, ये जीरो, जीरो से जीरो से से तो स्टार्ट स्टार्टिंग में आ चुकी है। हाँ ठीक है, अब जीरो से करो, तो जैसे ही जीरो को लूंगा, इसको 1 करूँगा, इसको 0 करूँगा, अब 2 आएगा फिर से। अब 2 आएगा, जैसे 2 आया, अब 2 उसका का पड़ोसी नेबर में कम कर इसका देंगे। नेबर कौन है, ये 0, इसको 0 पे आप इसको 0। बात पता है क्या है, बात ये है कि जो 0 है इसको इसी को लेना, छोटे को नहीं लेना, ये बात याद रखना। वो छोटा हो रहा है अगर नहीं लेना, 0 आएगा तभी लूंगा मैं, वरना नहीं लूंगा। 0 को प्रायोरिटी देंगे। 0 हो जाने का मतलब ये है कि अब ये ऐसा बंदा, ये एक्सरसाइज अब ऐसी हो चुकी है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अब कर ले लो, लो। अब ये करनी है। हाँ ये करनी है ना, ठीक है। तो ऐसे चलती है ये इसकी चीज़ें सारी, समझ गए मेरी बात। तो इसको देखो कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा,
बी सी ये ले लिया मान लो ये ले लिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? इंटीग्रेट पहले लिखो, ये आपको जीरो दिख रहा है और ये वन वन दिख रहा है, ये सी की वन वन दिख रहा है, इसका भी टू दिख रहा है, टू टू इसकी बात बी की इसकी वन। ठीक है, ये आपने इस ऑर्डर में तो लिखा है ना। अब कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे करें क्या करें, तो इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को करने के कुछ स्टेप्स हैं तो आप समझना है। पहले तो मैंने आपको जीरो उसके साथ बता दिया, पहली स्टेप तो सेम है कि इन डिग्री बना लो, डिग्री बना ली। अब जो जो जीरो है ना, जो जो जीरो वाले हैं, जो जो जीरो वाले हैं उनको कहीं और पहले स्कूल में रखो क्यों ना, या आउटपुट नहीं, आउटपुट यहाँ पर आएगा, आउटपुट यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहला स्टेप है कि जो जो जीरो वाले हैं, जो कि मल्टीपल भी हो सकते हैं, उन सबको आप यहाँ डालो। जैसे कि पहले केस में 0 1 थे तो दोनों को डाल देना। ठीक है, अब करने का सिंपल काम है, ए को निकालो, ए को प्रिंट करो, और ए के पड़ोसी कौन है? सी भी है, डी भी है, बी सी भी है। तीन जने हैं, इनकी एक कम करो, एक कम करो, एक कम करो और एक कम करो, कर दिया तुम। जो जो जीरो है वापस डाल दो उसमें, बी और सी बी और सी, बी और सी है ना, बी और सी डालते अभी लिखो मान लेंगे बी और सी डाल दिया मैंने, और डी को नहीं डालना, डी क्यों? इस जीरो नहीं डी जीरो नहीं। अब जो पहला वाला था इसको निकालो, इसको लिखो। अब इसके पड़ोसी बी का कौन? पड़ोसी देखो ई है, बी का पड़ोसी इसको ये कम करो, एक कम करो जीरो से, और जो जीरो है उसको यहाँ पे लिखो। ई ठीक है, जो यहाँ पे लिखो, और हाँ ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसको लेंगे सी को लेंगे, सी को लेंगे, सी को डिलीट करो, सी को प्रिंट करो, और सी का पड़ोसी जो है डी उसकी एक कम करो, अगर वो जीरो हो गई तो उसको लिख लो। ठीक है, अब ई को निकालो, ई को प्रिंट करो, ई का जो पड़ोसी है उसको देखो, और पड़ोसी है तो उसको जीरो करो, और जीरो हो गया तो फिर डालो। तो फिर डी को निकालो, डी को प्रिंट करो, डी के पड़ोसी जो भी हैं उनकी ए डिग्री एक कम करो, अगर जीरो हो जाता है तो फिर दोबारा डालो। और ये आंसर है ए बी सी डी, ए बी सी ई डी। समझ आ गया? ये स्टेप है करने का रियल। एग्जाम में कैसे करना है ऐसे, जो जो जीरो है पहले उसको यहाँ पर डालो, सबको डालो ना, सब जीरो, और फिर पहले को निकालो, प्रिंट करो, पहले को निकाल के प्रिंट कर देना तुरंत, और प्रिंट करने के बाद पड़ोसी को कम करो, और जो जीरो में फिर डालो, फिर प्रिंट करो, तो प्रिंट, फिर पहले फिर इसको निकालो, फिर प्रिंट करो, फिर इनके पड़ोसी को ढूंढो, जो लोग एक काम करो, जीरो है तो फिर डालो। ठीक है, समझ आ गया ये चीज? हाँ, तो इस चीज को नोट कर सकते हो आप। ये क्वेश्चन नोट करो और इसका सॉल्यूशन खुद करके देखो। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन जो है मैं लिखता हूँ, इस चीज को करो, बाकी स्टेप भी लिखना सकते हैं बाद में। पहले इस क्वेश्चन को नोट ये मैंने खुद से लिखा है स्टेप कि मतलब कैसे अच्छा स्टेप लिख लेना तो अच्छी बात है। अपनी लैंग्वेज में। हाँ, तब सीख मतलब लो। कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे हाँ, हाँ। अब क्वेश्चन करके देखो, पहले का स्टेप लिखते हैं। ये सेम क्वेश्चन ही पहले के था, ये 1 और ये 3। ठीक है, यहाँ से करो। इस केस में आपके पास दो जीरो वाले आएंगे ना, तो दोनों से शुरुआत करना है। एक बार जीरो से स्टार्ट करना है, एक बार 1 से स्टार्ट करना है, बताना आंसर क्या है। मतलब दोनों केस ले लें। हाँ, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने डिग्री दी पहले 0 0 इसकी है, 1 इसकी है, 3 इसकी है 1। ठीक है, तो पहले क्यू बनाई होगी, क्यू बना दी होगी, यहाँ पे आपका आउटपुट आया होगा। क्यू में जो भी जीरो वाले उनको डाल दिया तो 0 ये 1 दिखाना भी पड़ेगा। आइए लिखना पड़ेगा, तो ये नंबर है। मैं तो सीधा आउटपुट लिख दिया। नहीं, वैसे बताना पड़ेगा एग्जाम में। तो आप ऐसे एक प्रॉपर क्वेश्चन देते बता दो कि इन्हें लिखना है ऐसे ऐसे। प्रॉपर, अरे आपको बस ये लिखना है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट इन डिग्रीज। अच्छा ऐसे हाँ। मतलब इंग्लिश में अपने स्टेप बना लेना। हाँ, जो मैंने हिंदी में बनाया। जो हाँ जो लिखा होगा उसको इंग्लिश में लिख देना, बाकी सीधा अच्छा उसको एरो कहते हैं क्या? उसी एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम मतलब जो कर रहे हो उसको लिख देना बस इंग्लिश कुछ में। भी आप एक बार भेज देना, थोड़ा बता दो। हाँ ठीक है, ठीक है। ये हो गया, जो जीरो है उनको लिख देना पहले। तो ये बोल दो ना, स्टोर दोज वैल्यूज हुज इन डिग्रीज आर 0, उनको स्टोर कर लिया। अब पहले को निकालो, इसको प्रिंट करा, फिर इनके पड़ोसी को 0 कर दिया, इसको 0 2 कर दिया। ठीक है, अब 0 कौन है? ये 2 0 है तो 2 को यहाँ पे डाल दिया होगा।
फिर 1 को निकाला, 1 को प्रिंट करा। अब 1 को प्रिंट करा तो 1 के पड़ोसी कौन है ये, तो इसको 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया। अब वो 0 हो गया तो उसको डाल दिया। अब 2 को निकाला, 2 को प्रिंट कर दिया और 2 का पड़ोसी कौन है 3 है, तो 3 को 0 कर दिया और 3 यहाँ पे चला गया। ठीक है, 2 को निकाला, 2 को प्रिंट कर दिया, 2 का पड़ोसी कौन, कोई नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते। 3 को निकाला, 3 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 का पड़ोसी कौन है, तो यहाँ से होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 से भी कर सकते हो। ये गलती हो गई। क्या हमसे गलती हो गई क्या हुई? हमने क्या करा कि जैसे हमने मैंने जैसे जैसे 0 है ना, हाँ, 0 स्टार्ट करा, जब 2 0 हो गया हाँ तो मैंने इसी को इनिशियल पॉइंट ले लिया 1 की जगह। मैंने यहाँ पे आउटपुट ये नहीं करना ना, हमें पहले मतलब ऐसा करना है कि जो जो जीरो है वो पहले नोट करना है। नोट कर लो। इसलिए 2 का फायदा अब यहाँ पे आएगा। हाँ, ये इसीलिए तो बोलूँ वैसे ही करना। ठीक है, इस गलती को समझ लें, एग्जाम में इसी के नंबर बैठ जाते हैं और ये ठीक है, इसको लिखो आराम से। दोनों लिख लीजिए। देखो 1 से कर लेते हैं बस, कोई बात नहीं, मान लो कैसे हो। सेम कॉमन डिग्री लिखेंगे 0 0 इसकी 1 है, इसकी 3 इसकी 1। शुरुआत 1 से करते हैं तो जो जीरोस वाले हैं उनको पहले लिख लो 1 0 तो हाँ 1 0 लिख लो, है ना, और आउटपुट ये रहा यहाँ से। अब 1 को निकालो, ठीक है, प्रिंट करो। 1 को प्रिंट कर दो और 1 का जो पड़ोसी है उसको 0 कर दो, सॉरी एक कम कर दो, एक कम ये हुआ, एक कम ये हुआ। ठीक है, ये हो चुका 0 तो उसको यहाँ पर डाल दो। ठीक है, 0 को निकालो, पहले 0 को प्रिंट कर दो। अब 0 कौन था, ये इसका पड़ोसी है ये, तो इसको जीरो कम, हो जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये 0 हो चुका है, इसको 2 को डालो। फिर 4 को निकालो, 4 को प्रिंट करो, 4 का पड़ोसी कोई नहीं, है ना। 2 को निकालो, फिर 2 को निकालो एक कम करो, और 2 को प्रिंट करो, फिर एक कम करो। ठीक है, अब ये 0 हो चुका है, फिर 3 को डालो। अब 3 को निकालो, 3 को प्रिंट करो, 3 का पड़ोसी कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे। पहले डिग्रीज लिखनी है, फिर 0 जहाँ पर डाल देना है, फिर निकालो, प्रिंट करो, फिर कम करो। ठीक है, पहले निकालना है, फिर प्रिंट करना है, फिर कम करना है, फिर जो 0 है उसको अपेंड करना है। ठीक है, ऐसे करना है। पहले अब अगला टॉपिक है स्पैनिंग ट्रीज। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। स्पैनिंग ट्रीज सुना हुआ नाम, कॉलेज में पढ़ा है स्पैनिंग ट्रीज। हाँ, तो ये टॉपिक ये तो आपकी प्लेसमेंट वगैरह में भी आएगा, अगर आप ये जॉब वगैरह अप्लाई करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हर बंदा एक्सपेक्ट करता है आपको ये क्या है, ये ट्री है एक तरह का, है ना, क्योंकि ट्री है, स्पैनिंग ट्री एक तरह का ट्री है। अब ट्री आपने वैसे पढ़ा तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूँ, ग्राफ की तरह ही बना दो इसको। ठीक है, जैसे कि ये ग्राफ है, ये सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, तो ये क्या है, सिंपली ग्राफ है ना। बट स्पैनिंग ट्री एक अनोखा तरह का ग्राफ मानो, दिस इज अनोखा टाइप ऑफ ग्राफ। अगर आपके पास वर्टेक्स की वैल्यू n है, अगर आपके पास n वर्टेक्स हैं तो एजेस n -1 होनी चाहिए। अगर n वर्टेक्स हैं तो n -1 एजेस होनी चाहिए, तब आपका ग्राफ स्पैनिंग बन जाएगा। इस केस में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं तो कितने बॉन्ड होने चाहिए, कितने पास होने चाहिए, 4। बट इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, नॉट स्पैनिंग ट्री। अब इसको स्पैनिंग ट्री बनाना है, ऐसे कनेक्ट कर दो कि सारे कनेक्टेड भी रहें और स्पैनिंग ट्री में ना 4 लोग हैं। ठीक है, तो कैसे रहेंगे, 5 लोग हैं ना, 1 2 ये ऐसे ये कर सकते हैं, 5 लोग कनेक्ट हो गए। अब 1 2 3 4 स्पैनिंग ट्री सब कनेक्ट हो गए, स्पैनिंग ट्री बन गया। ये है स्पैनिंग ट्री। ठीक है, स्पैनिंग ट्री ये अलग तरीके से भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जैसे 4 जैसे ये था, बीच में आ जाए, ये ऐसे बन सकता है, या आप चाहो तो ये रहा और ये 1 2 3 और 4, जैसे इसी में 4 को जोड़ के बीच में डायगोनल की तरह। फिर तो 5 हो जाएंगे ना, बोर्ड 5 हो जाएंगे। हाँ, वो जो बॉन्ड है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर n वर्टेक्स है तो n -1 होना चाहिए। ये एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको क्वेश्चन में ना कन्वर्ट करना है, जैसे कि मान लो ये ऐसा एक कोई ग्राफ, ऐसे कोई ग्राफ। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है, कितने लोग हैं, 4 होने की चीज़ है, 3 होनी चाहिए।
तो कैसे करना कर सकते हैं? पहली बात तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है, हम तीनों का ना कनेक्टिंग पहले एक दो तीन। दूसरा हो सकता है कि आप इसको ऐसे करें, कनेक्ट ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। तीसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल सा बना के दो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। ऐसे बना तो सकते हैं। कई सारे तरीके ऐसे और हैं, एक ऊपर। मतलब कई सारे तरीके जो आप बना सकते हैं। पहला तरीका हो गया, दूसरा, तीसरा, और भी कई सारे तरीके से आप बना सकते हो। वो आपका स्पैनिंग होगा। स्पैनिंग की कंडीशन ये है, ये प्लस द ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, ठीक है। ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, तोड़ मत देना ग्राफ, वो आपका स्पैनिंग हो जाएगा। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है स्पैनिंग की। और स्पैनिंग में भी आपके पास अगर यहाँ पर मिनिमम लगा दिया जाए, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो करना कुछ नहीं है, आपके पास स्पैनिंग ट्री होगा, उसके कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना बस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉस्ट को क्या मिनिमाइज कर देना है, ठीक है। अब कई बार ना आपके पास ग्राफ ऐसे ना वेटेड आते हैं, वेटेड वाले ग्राफ, मतलब आपके ग्राफ्स में आपको वेट दिया होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और ये रिकॉर्डिंग रुक गई क्या?